लेती हूं, उस खबर पर माइक ऑन करती हूं जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिस खबर को आप देखना चाहते हैं और जिस खबर पर सबसे पहले माइक ऑन हो रहा है। ये बंगला हम नहीं छोड़ेंगे, यही बोल रहा है लालू परिवार। राबड़ी देवी को घर खाली करने के लिए बिहार की सरकार ने नोटिस दे दिया है। अब आरजेडी का कह रही है कि ये बंगला हम नहीं छोड़ेंगे। अब सरकारी बंगला है या फैमिली हाउस है, किसी भी बंगले को क्या कोई नेता हमेशा के लिए रख सकता है? आज इस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं क्योंकि आरजेडी कह रही है हां हम यहीं रहेंगे। दूसरी खबर जिस पर आज माइक ऑन हो रहा है, बिहार में काबा, नए बुलडोजर बाबा। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी फुल योगी फॉर्म में माफिया पर एक्शन के आदेश दे रहे हैं। बिहार में बुलडोजर गरज रहा है, अपराधियों की लिस्ट तैयार हो रही है, एंटी रोमियो स्क्वाड बन रहे हैं। अब बिहार में नए बुलडोजर बाबा जो आ गए, लेकिन जैसे यूपी में बाबा के बुलडोजर का विरोध विपक्ष करता है, बिहार में सम्राट चौधरी ने बुलडोजर अभी चलाना शुरू किया है और विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। क्या बिहार को बुलडोजर एक्शन चाहिए? आज आपसे पूछ रही हूं, इस खबर पर माइक ऑन कर रहे हैं। वही तीसरी बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन हो रहा है, कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है। बिहार की हार का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। बिहार में जो 6 विधायक जीत के आए हैं, क्या वो पार्टी छोड़ सकते हैं? ऐसी खबरें आ रही हैं और इसीलिए पार्टी ने सांसद तारिक अनवर और पप्पू यादव को इस काम में लगाया है कि इन्हें रोको, वरना बड़ी किरकिरी हो जाएगी। और इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट अब कर्नाटक में भी दिखाई दे रहा है, जहां सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार हो गया है। वहां 2.5 साल का फॉर्मूला तैयार किया गया था, लेकिन अब कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं उसे अमल में लाने के लिए। अगर कर्नाटक में पार्टी टूट गई तो एक ऐसा राज्य जहां कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बड़ी खलबली मच सकती है। तो बिहार से लेकर कर्नाटक तक क्या कांग्रेस पर बड़ी टूट का खतरा मंडरा रहा है? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। वो तस्वीरें दिखाऊंगी जो कि बिहार चुनाव के दौरान आई थी और उससे अब बिहार में एक बड़ा संदेश। बिहार में बाबा का बुलडोजर गरजा था जब योगी आदित्यनाथ बिहार में गए थे चुनाव के दौरान, और वहां उनका स्वागत देखिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कैसे स्वागत हुआ था, लोगों ने उनका बुलडोजर स्टाइल में स्वागत किया। वहां बुलडोजर पहुंचे थे और ये तस्वीर जब लोगों ने देखी तो ये कहा कि हमें बिहार में भी बुलडोजर चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ? चुनाव का नतीजा आया तो बिहार में एनडीए सरकार जोर शोर से बनी। जैसे यूपी में गृह विभाग योगी के पास है, बिहार में भी लंबे समय बाद गृह विभाग की बागडोर बीजेपी के पास आ गई और इस समय सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री, तो एक्शन भी योगी स्टाइल में चालू हो गया। अपराधियों, अतिक्रमण और माफियाओं पर शिकंजा कसने लगा और उसकी तस्वीर क्या आई है जरा वो भी आपको दिखा देती हूं। राजधानी पटना की इन तस्वीरों को देख लीजिए जरा। राजधानी पटना की इन तस्वीरों में देखिए जहां सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। ये पटना की तस्वीरें हैं। क्लियर कट मैसेज दिया गया कि सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तस्वीर आई है पटना से। वहीं इसी क्रम में अगली तस्वीर आपको दिखाती हूं, भोजपुर से आई। भोजपुर में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यहां कार्रवाई की है। देखिए दुकानों के आगे जहां अतिक्रमण था उसे बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। तीसरा शहर सीतामढ़ी, यहां पर भी बाबा का बुलडोजर गरजा। शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं आपने यूपी में देखी है, लेकिन अब बिहार में भी यही तस्वीर शहर शहर नजर आ रही है। मतलब बिहार में अब अवैध अतिक्रमण नहीं चलेगा। और सम्राट चौधरी के अगले कदम के बारे में भी आपको बताती हूं, क्योंकि क्या वो अगले योगी बन गए हैं? बिहार में एक और बाबा आ गए, जरा उसे समझ लीजिए। गृह मंत्री बनते एक्शन में आ गए हैं सम्राट चौधरी। जंगल राज वाली छवि बदलने की तैयारी उन्होंने कर ली। 1300 अपराधियों की लिस्ट तैयार की है। अब अगले नंबर किसका है जरा सोचिए। 1300 अपराधियों की लिस्ट तैयार है, 400 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। यानी कि जंगल राज क्या हर दाग क्या धोएंगे सम्राट चौधरी। अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। बेगूसराय कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर हुआ। रेत माफिया, जमीन माफिया, शराब ठेकेदारों पर भी एक्शन लिया जा रहा है।
कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की पहचान कर कार्रवाई तेज कर दी गई। अपराधियों के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलने वाला है और इसीलिए बिहार में हड़कंप मचा है। जेल में भी सख्ती कर दी गई है। वहां क्या हो रहा है, फोन और बाहर के खाने पर पाबंदी लगा दी गई है, एक्स्ट्रा चेकिंग हो रही है। यूपी की तरह जैसा योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किया है, स्कूल कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड लगा दिए गए हैं। 2000 स्कूटी पर महिला पुलिस की तैनाती की गई है और इस सम्राट एक्शन पर अब बिहार के लोग भी खुलकर बोल रहे हैं। आपको दिखाती हूं कि बिहार की मुहर है कि नहीं इस बुलडोजर एक्शन पर। योगी मॉडल जरूरी है, एनकाउंटर जरूरी है। अपराधियों का जिस तरह से मनोबल बढ़ते जा रहा है, इसके लिए इनकाउंटर बुलडोजर आवश्यकता है। बिहार में यह मॉडल लागू होनी चाहिए। अपराधियों को सफाया के लिए योगी मॉडल बहुत जरूरी है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और बहुत पहले से ये शुरू होना चाहिए था, क्योंकि अपराधी जो बेगुनाह हो रहे हैं उनका इसी तरह से इनकाउंटर होगा तो समाज को एक बहुत बेहतर कानून व्यवस्था मिलेगा। जैसे योगी जी ने यूपी में सख्ती दिखाई तो वहाँ काफ़ी हद तक अपराध कंट्रोल है, ऐसे ही यहाँ भी होना चाहिए और ज़रूरी है, जायज़ है कि बिहार में भी योगी मॉडल शुरू हो और जो अपराधी है वो किसी का नहीं होता है और उनका एनकाउंटर होना नितांत जरूरी है। और अब सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता बुलडोजर मॉडल पर मुहर लगा रही है? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं क्योंकि एक तरफ तो माफियाओं पर, अपराधियों पर अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, पुलिस एनकाउंटर कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पटना में एक और अतिक्रमण हो रखा है, सरकारी बंगले पर अतिक्रमण हो रखा है, जिसको लेकर सियासी शोर भी मच रहा है। बात हो रही है राबड़ी आवास की। अब आपको जरा तस्वीरें दिखा देती हूँ राबड़ी आवास की। पटना का ये घर पिछले 20 सालों से आरजेडी की राजनीति का पावर सेंटर बना हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं 10 सर्कुलर रोड की, यहीं पर लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक ने बड़ी बड़ी बैठकें की। लेकिन अब राबड़ी आवास को खाली करने के लिए सरकार ने नोटिस दिया है। अब राबड़ी आवास खाली करना होगा और इस पर अब तलवारें खिंच गई हैं। सिर्फ यही नहीं है, नोटिस तो लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप को भी मिला है। तेज प्रताप यादव पहले विधायक और मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार वो बुरी तरह से महुआ की सीट हार गए, जिसके बाद अब उनको भी आवास खाली करना होगा। उन्होंने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट भी किया है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। उन्हें नोटिस जा चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आवास को लेकर इतना तलवारें क्यों खिंची हैं, जरा इसको भी समझ लीजिए। राबड़ी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। 10 सर्कुलर रोड का बंगला छोड़ने का ये नोटिस है। इस बंगले में 20 साल से रह रही हैं राबड़ी देवी। लालू भी राबड़ी के बंगले में, लालू राबड़ी साथ रहते हैं। 20 साल से बंगला आरजेडी की राजनीति का केंद्र रहा है। सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन बंगला नहीं बदला है। अब राबड़ी देवी को होर्डिंग रोड का बंगला अलॉट किया गया है। नए बंगले में शिफ्ट होने से राबड़ी देवी इनकार कर रही है। आरजेडी क्या कह रही है, जरा वो सुन लीजिए। वो कह रही है हम ये बंगला नहीं छोड़ेंगे। लालू को अपमानित करने की ये कोशिश है, इसीलिए बंगले से हटाया जा रहा है। सरकार को जो करना है कर ले, यानी अब सीधी बात कही जा रही है, जो करना है कर लो, हम तो नहीं छोड़ने वाले हैं इस घर को। आरजेडी अराजकता भरे बयान न दे, ये बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। नितिन नवीन ने ये बयान दिया है और ये भी कहा है कि राबड़ी चाहे तो विभाग से अनुरोध करें, लेकिन ये तरीका नहीं कि आप बोले हम हटने नहीं वाले। बीजेपी कह रही है कि सरकारी बंगला है, किसी की बपौती नहीं है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि बंगले पर भी तलवारें खींची हैं, लेकिन वहां बुलडोजर एक्शन को लेकर भी तलवारें खींची हैं। जरा जल्दी से सुन लीजिए क्या कौन कह रहा है, फिर उसके बाद मैं सारे माइक ऑन कर रही हूं। बिहार में यूपी जैसा एक्शन। बिहार के नए योगी बने सम्राट। चुन चुन कर होगा एक्शन। अब अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं। बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना और मुजफ्फरपुर यानी 4 शहरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन रियल एक्शन का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बिहार में नई सरकार बनते ही गृह मंत्रालय बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथों में आते ही सरकारी मशीनरी एक्शन में है। संदेश
कोई जंगल राज की निशानी नहीं बचेगी। 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। बिहार में बुलडोजर एक्शन विपक्ष की आंखों में बुरी तरह खटक रहा है। कांग्रेस के अघोषित सदस्य और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव तो बुलडोजर एक्शन को गरीबों पर जुल्म बता रहे हैं। ये लगातार बिहार में गरीबों का आशियाना, जिन लोगों ने कहते हैं वोट दिए, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है। पहले इधर देखो भाई, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, दुकानदारों को मारा जा रहा है। जबरदस्ती आशियाना कहीं दोगे नहीं, कहीं जमीन दोगे नहीं, कहीं आप और लगातार उजारना अब क्या है ये हिटलर का राज थोड़ी है। और ये बर्दाश्त भी नहीं होगा, इसको मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष को ऐतराज है, लेकिन सम्राट चौधरी एक्शन में है। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बिहार सरकार एक तरफ कानून के राज को मजबूती देने का संकेत दे रही है, तो दूसरी तरफ मैसेज ये है कि व्यवस्था से भी समझौता नहीं होगा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस इसी का असर है, जिस पर आरजेडी बुरी तरह भड़की हुई। अब पूर्व नियोजित, पूर्वाग्रह से ग्रसित, ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित होकर के आपने ऐसा काम किया है, यह मकान हम नहीं छोड़ेंगे। यानी राबड़ी देवी इस मकान को नहीं खाली नहीं खाली नहीं करेंगे। गलत तरीका हुआ, हम इंटाइटिल है मकान में रहने के। आपने ईयर मार्क नहीं किया 20 वर्षों में, ये दोष आपका है। मान लीजिए आगे कोर्ट जाने की जरूरत हो, कोर्ट जाएंगे आप लोग? जब जरूरत होगी तो देखा जाएगा। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के नोटिस पर आरजेडी ने कोर्ट कचहरी वाला चैलेंज दिया, तो जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। कानून का राज है और कानून के तहत किसी को आवास दिया जाता है, आवास खाली किया जाता है और करना पड़ता है, नहीं तो पुलिस उसको हटा देती है। ये सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होती। ओछी राजनीति ये कर रही है सरकार। आप जीत गए तो इसका मतलब क्या कीजिएगा कि बिहार से भी हटा दीजिएगा? जनता सब देख रही है, सत्ता का अहंकार ठीक नहीं है। 20 साल से लालू परिवार जिस बंगले में रह रहा है, अब उसे खाली करना होगा और इस पर अभी लड़ाई बाकी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि अगर सरकार एक्शन में है, फैसले ले रही है, तो फिर विपक्ष आर पार के मूड में क्यों नजर आ रहा है? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ आरएलडी के महासचिव वरिष्ठ नेता मलूक नागर जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चितरंजन गगन जी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। करुणा सागर जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और मनोज यादव जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मैं शुरुआत अजय जी आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि 20 साल तक राबड़ी देवी एक बंगले में रही हैं और उसके बाद आप लोग कह रहे हैं अब खाली कर दो। वो कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद आप लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ऐसा है, अब मैं आपको सुचरिता जी बता दूं कि इस बंगले में 20 साल से रह रही हैं, 2006 से। और थोड़ा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिए। जी जी जी, ठीक करा रहे हैं। तो 20 साल से ये रह रही हैं इस बंगले में। उसके पहले 15 साल तक मुख्यमंत्री आवास में थी। और 2005 में जब चुनाव हारे थे लालू जी और आरजेडी चुनाव हारी थी, राबड़ी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई थी, तो इनको मुख्यमंत्री आवास खाली करने में भी 9 महीने लग गए थे। तब भी कहते थे कि हम 15 साल से इस बंगले में रह रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री भी कहीं और बंगला ले लें। और ये पूरे बंगले का एपिसोड आपको मैं बताता हूँ। पहले बिहार में व्यवस्था थी कि सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए एक बंगला मिलता था। ये बिहार में व्यवस्था थी। तेजस्वी यादव ने अपने बंगले पे लगभग 100 करोड़ खर्च किया जब वो 15 से 17 के बीच में उप मुख्यमंत्री बने। जब 17 में सरकार से हटे तो उनको बंगला छोड़ने के लिए कहा गया। तो तेजस्वी यादव चले गए अब पटना उच्च न्यायालय के शरण में, ये कहते हुए कि हमें बंगला खाली करवाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, हम नेता विपक्ष हैं, ये बंगला दिया जाए। उस वक्त न्यायालय ने एक ऑर्डर किया कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को कोई बंगला जीवन भर के लिए अलॉट नहीं होगा और तेजस्वी यादव बंगला खाली करें। तो जो भी चीज़ें न्याय संगत है, तर्क संगत है। अब जब राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए ये तय किया है और ईयर मार्क कर दिया है कि विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष जो होंगे उनको बंगला 39 नंबर हार्डिंग रोड रहेगा, वो रहेगा। तो इतनी हाय तोबा मचाने की क्या ज़रूरत है? अब ये बताइए कि इससे किसकी बेइज्जती हो रही है? हमारी तो बेइज्जती हो नहीं रही।
एक आम जनमानस में बिहार युवा प्रदेश है, 70% की आबादी 35 साल के नीचे की है। वो क्या सोचेंगे? ये किस तरह का परिवार है, किस तरह की पार्टी है कि सरकारी बंगला वो अपनी निजी संपत्ति, मतलब जो जमीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, इस कॉन्सेप्ट से लेके बैठ गए। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? हम तो चुपचाप से हंस रहे हैं क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि ये तो सरकारी नियम है, आपको खाली करना ही पड़ेगा, आप कैसे नहीं खाली करेंगे। लेकिन ये सब बोल के और इस पर बहस करके, इस पर बयानबाजी करके ये तो अपनी फजीहत करवा रहे हैं। लेकिन खैर, इनको अपनी फजीहत करवाने तो आनंद ही आता है। आपकी जो बात है, आपकी जो बात है, लेकिन सच्चाई तो ये नहीं, अब ये तो चितरंजन जी बताएंगे। चितरंजन जी, कहा यह जा रहा है कि वैसे तो बोल दिया गया हम खाली नहीं करेंगे, लेकिन अंदर खाने पैकिंग भी हो रही है, ऐसी खबरें हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सरकारी बंगला है या फिर ये फैमिली होम है कि नहीं छोड़ेंगे भाई, हमने एक बार रख लिया तो रख लिया? नहीं सुचरिता जी, सरकारी बंगला, निजी संपत्ति नहीं। तो फिर लेकिन सरकारी फैसला कुछ भी होता है तो एक तरीका से न होता है। आप जो जानते हैं कि 20 वर्षों से राबड़ी जी उसमें रह रही थी, फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? अभी अजय आलोक जी ने कर रहे थे, अभी कोर्ट का उदाहरण दे रहे थे। तो 2017 में जब कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि पूर्व मुख्यमंत्री को कोई आवास अलॉट नहीं किया जाएगा, पहले वह आवास 10 सर्कुलर रोड उनको पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आवंटित किया गया था। हाँ। लेकिन उसके बाद एनडीए की सरकार ही थी और आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस 10 नंबर सर्कुलर आवास को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाम से कर्णांकित कर दिया। आज भी वे नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद में। फिर ऐसी कौन सी नई परिस्थिति आ गई इस 2017 से, जब नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के हैसियत से आदरणीय राबड़ी जी उस मकान में रह रही थी, तो आज कौन सी? चितरंजन जी, इसका मतलब क्या है? कौन सी परेशानी आ गई? सर, एक सरकारी रूल होता है, सरकारी अगर एक कोई रूल बुक है जिसे फॉलो करना है तो उसे फॉलो करना है। अब अगर वो परिवार जो कि सत्ता के शीर्ष पर रहा है बिहार में, अगर वही कहेगा कि नहीं भाई हम खाली नहीं करेंगे, हम तो अपने पास रखेंगे, क्या दिक्कत हो गई, आप क्यों हमसे खाली करा रहे हैं, तो फिर संदेश क्या जा रहा है? नहीं सुचरिता जी, जब स्पष्ट आपके सामने मैंने कहा कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से 2017 से वे उसमें रह रही थी, आज कौन सी परिस्थिति आ गई कि उसको आप बदल रहे हैं? कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी मंशा है, उनको प्रताड़ित किया जाए, बदले की भावना से आप राजनीति करते हैं। नियम और कानून यह नहीं है कि आपको अगर सत्ता मिल जाए तो आप नहीं, तो फिर तो आप ये भी कह सकते हैं कि 2017 से बदले की भावना काम नहीं की, 2017 से आप एंटाइटल्ड नहीं थे तब भी आपको रहने दिया, लेकिन अब आखिरकार कभी तो कहेंगे कि खाली करो, या बोलेंगे कि नहीं ये जीवन भर के लिए आवंटित है, आप ही को आप ही रहिए। ऐसे तो नहीं होगा ना। नहीं सुचरिता जी, गलत व्याख्या नहीं कीजिए। नहीं, अरे भाई आप ही कह रहे हैं सर, मैं क्या व्याख्या कर रही हूँ? नहीं, क्या गलत ढंग से व्याख्या की है मैंने? मैं आपसे ही कह रही हूँ ना, 2017 भाई, अगर जिस आधिकारिक कैपेसिटी में राबड़ी देवी अभी हैं, उसमें उन्हें छोटा घर मिलेगा विधान परिषद में, फिर किस कारण से आज निर्णय लेना पड़ा? सवाल यह उठता। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये बदले की भावना से हो रहा है, बदले की। अजय जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, अजय जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं जाऊंगी मलूक जी के पास। देखिए, चितरंजन जी को बहुत अच्छे से पता है कि कोई बदले की भावना नहीं है। जो घर नया मिला है वो इस घर से भी बड़ा घर है, पहली बात। दूसरी बात, ये घर कोई नेता प्रतिपक्ष के नाम से अलॉटेड नहीं था इनको, ये घर एक विधान परिषद के मेंबर विधान परिषद के पूल के तहत अलॉटेड था। अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो नेता प्रतिपक्ष सेंट्रल पूल के तहत होता है, सेंट्रल पूल के तहत उनको अलॉटमेंट हुई है। अगर इसमें आपको दिक्कत है, आप विभाग को रिक्वेस्ट कीजिए, जैसा कि नितिन नवीन ने कहा है, आपको और दिक्कत है, आपको एकदम नहीं छोड़ना है, आपको इस घर से बहुत आत्मिक लगाव हो गया है, दिली लगाव हो गया है, जैसे आप ही की संपत्ति हो, तो चले जाइए। लेकिन ये इस तरह से बोलना कि किस परिस्थिति में किया गया है, हम नहीं छोड़ेंगे, अराजक, फिर कहीं अराजकता वगैरह नहीं ना चलेगी, कानून का राज है। देखिए, जो चीज होगा कानून के तहत ही होगा, कोई भी द्वेष की भावना नहीं। अब आने वाले हर समय तक 29 नंबर हार्डिंग रोड विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष का रहेगा। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष का रहेगा, वो ये कह रहे हैं।
जो आपको घर मिला है उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है सर, ये बिहार की बात नहीं है। मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं इसे, वो बिहार में हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो, कर्नाटक में हो, कहीं भी हो, सिर्फ सीधी बात यह है कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हमने ये बड़ा घर 20 साल से रखा है, हम इसी घर में रहेंगे, हमें कोई निकाल नहीं सकता है, क्या ये सोच होनी चाहिए? प्रतिपक्ष हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज भी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और नितिन नवीन जी की बात कर रहे थे, तो नितिन नवीन जी जब सरकार में नहीं थे, मंत्री नहीं थे, तो मंत्री वाले आवास में थे कि नहीं थे? मंगल पांडे जी उस आवास में थे कि नहीं थे जो मंत्री के रूप में उनको मिला था? ठीक है। तो यार दोहरा चरित्र जो है, दोहरा चरित्र, ठीक है। अगर राजनीति अगर चित्ररंजन जी आप ये कह रहे हैं दोहरा चरित्र है, बदले की भावना से लीजिएगा, ठीक है। किसी को प्रताड़ित करने के लीजिएगा, किसी को अपमानित करने के लिए लीजिएगा, किसी को परेशानी में डालने के लिए कीजिएगा, परेशानी में डाल रहे हैं, नीचा दिखाने के लिए कीजिएगा, अपना पावर देखिए मैं चित्ररंजन जी, देखिए आप ये बोल रहे हैं परेशानी में डाला जा रहा है, मुझे लगता है इस पर तो जनता तय करे कि सुन रहे हैं जो लोग कि क्या ये सही है या गलत है। इसीलिए मैंने इस पर ये फोरम खोला है, मैंने माइक ऑन इसीलिए किया है। जनता देख रही है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्या नेताओं को हमेशा के लिए बड़े घर मिलने चाहिए, क्योंकि वो एक बार मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रही। वो जो घर है वो नहीं सर, घरों के भी तो साइज होते हैं, ये आम जनता को पता, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। हर पद पे और सरकारी पद पर आपको उस हिसाब से घर मिलता है। खैर मैं मलूक जी के पास एक बार जा रही हूँ। जरा बिहार में अभी हो क्या रहा है मलूक जी? सरकारी एक्शन हो रहा है, एक तरफ भाई अब लिस्ट बन रही है, बोला जा रहा है खाली करिए, दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जितने भी सुचेरिता जी हमारे साथी बैठे हैं वो शायद पदों पर रहे नहीं है। मैं विधायक भी रहा, मैं सांसद भी रहा और 42 साल से हमारे घर में पूरा उसी स्तर की राजनीति हो रही है। संवैधानिक पदों पर रहते हुए लोगों की अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। पहली बार एमपी का इतना, जो पहले विधायक रहा एमपी रहा उसका इतना, जो 3 बार एमपी रहा इतना, 5 बार एमपी रहा इतना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का इतना, कैबिनेट मिनिस्टर का इतना, अलग अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। अब सीधी सी बात कह रहे हैं, 20 साल से राबड़ी देवी जी उस घर में थी और करीब 100 साल हो गए 1923 में लुटियन जॉन जैसे यहाँ भी और वहाँ भी जो अंग्रेजों ने ये घर बनाए थे। तो 80 साल पहले कौन रहे? मैं एक चीज, उन्होंने क्यों खाली करा? राबड़ी देवी जी को क्यों दिया? और अगर अब पद पे नहीं है तो वो क्यों जमे बैठे? बिहार में तो ये लालू परिवार के लोग और बंगाल में ममता जी जो SIR को नहीं होने दूंगी, देश को हिला दूंगी, ये किस तरह की बात हो रही है? ये संविधान को मानने वाले लोग हैं जो संवैधानिक पदों पर रहे हैं। ऐसे लगता अराजकता और एक आम आदमी जो बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं जो सुनने वाले को भी लगता है देश में भारत में क्या हो रहा है। सुनिए मलूक जी आपने जो बोला जरा मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, इसी से मेरी दूसरी खबर भी जुड़ी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में, विपक्ष पूछ रहा है क्या हो रहा है, योगी मॉडल क्यों लगा दिया है, बुलडोजर क्यों चल रहा है, गरीबों पर ये अत्याचार क्यों हो रहा है। मैं आपसे पूछूंगी क्या ये यूपी वाला फॉर्मूला जो सम्राट चौधरी बिहार में लेकर आ गए हैं ये सही है? सुचेरिता जी बिल्कुल कानून को ध्यान में रख के, देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रख के, विधानसभा में जो नियम पास हुए उसको ध्यान में रख के, देश की संसद में जो नियम और कानून बने उसको ध्यान में रख के कह रहा हूं कि अगर सरकारी जमीन पे कब्जा है डेमोलिशन होगा, नक्शा पास नहीं है डेमोलिशन हो सकता है, तो अवैध कब्जे कर रखे हैं डेमोलिशन हो सकता है, गरीब कमजोर लोगों की छीन के कब्जा कर रखा है डेमोलिशन हो सकता है। अगर किसी की अपनी मलकियत की जमीन है और उस पर नक्शा पास है तो कानूनी तरीके से तो कोई भी डेमोलिशन नहीं कर सकता। नहीं सर देखिए मलूक जी क्योंकि ये नहीं, देखिए आप समझते हैं इसे, इसलिए आप समझते हैं इसे क्योंकि ये बार बार ये कहा जाता है ये योगी मॉडल है, बुलडोजर मॉडल, इसको लेकर मनोज जी की पार्टी बहुत आलोचना करती है यूपी में। यहाँ पर अब बिहार में सम्राट चौधरी उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बिहार में एक और बाबा आ गए। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं फिर मनोज जी आपके पास आ रही हूँ। बिहार में बुलडोजर एक्शन के ऊपर तेज प्रताप यादव ने उसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नए गृह मंत्री जिन्हें जनता जनार्दन कहते थे अब वो घर उजाड़ रहे हैं, गरीब दलितों और वंचितों के घर जबरन तोड़ रहे हैं, बढ़ती ठंड के बीच बेघर किए जा रहे हैं लोग, नीतीश सरकार तुरंत घर तोड़ना रोके। तो ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। मुझे जरा बताइए मनोज जी, मलूक जी ने अभी सीधे कहा कि जिनके पास
कागज हैं उनके घर तो तोड़े नहीं जाएंगे। फिर गरीबों वंचितों की बात करके आप इस पर सरकार के एक्शन पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपना एक्शन रोकने नहीं वाली। अब बिल्कुल सुचिता जी, जिस तरीके से बिहार में पॉलिटिक्स ने नई करवट ली है, आपके मेरे ख्याल से विगत 2005 से अब तक कहीं भी कभी भी इस तरह देखने को नहीं मिला। मैं दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ कि बिहार में समाजवादी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी बैठे हैं और सरकार बीजेपी चला रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, मौजूदा उप मुख्यमंत्री जो हैं, जिसका संवैधानिक कोई मतलब नहीं होता, दर्जा कैबिनेट का ही होता है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो चाहे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हो, दोनों को कैबिनेट का ही दर्जा होता है। इतनी मेरे ख्याल से मलूक नागर जी को भी जानकारी होगी और बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी इसकी जानकारी होगी। सबका दोनों का दर्जा बराबर होता है। उप मुख्यमंत्री जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता है ना, संविधान में इसकी कोई किसी तरीके की व्याख्या की गई है। लेकिन इतना तो मैं कम से कम कह सकता हूँ कि नीतीश जी का मामला सारा खतरे में है। क्योंकि जो 2005 से गृह मंत्री रहते हुए बिहार की, हाँ मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, मैं कथा नहीं सुनाता हूँ, मैं बात ही कहता हूँ। जिस तरीके से 2005 से यानी लालू जी के, अगर मैं मान लूं आपकी बात की जंगल राज था, तो जंगल राज के बाद 2005 में अगर मंगल राज हो गया तो फिर एक मिनट रुक। अरे मलूक नागर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला और आप इतने वरिष्ठ हैं, विधायक सांसद दोनों रहे, वो तो अलग बात है कि आप भी बंगला नहीं खाली कर रहे थे, लेकिन हमारे सांसद आपसे ज्यादा ताकतवर थे, ये और आपकी चल नहीं पाई। अब बहुत दिन तक आपने भी उस कमरे में रहे, उस पर मत जाइए, ठीक है? हम अपनी बात कह रहे, बोलने डिस्टर्ब करेंगे तो मेरे पास सिलेबस आपके लिए भी है, मैं तुरंत बोल दूंगा। आपकी 100% आप झूठ, कौन सा वाला सिलेबस है आपके पास? गलत बात है, इंटरेस्टिंग, आपकी गलत बात है। आप कांग्रेस से पूछो कि कांग्रेस आपको क्यों बैकफुट पे ले जा रही है। आप कांग्रेस से पूछो मध्य प्रदेश में आपके नेता को क्या क्या कह रहे हैं। ये बंगले में चर्चा हो रही थी कि बैकफुट हो रही। मैं आपकी बहुत मनोज जी नहीं भाई, मनोज जी ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो आप ये कह रहे हैं कि मैं सिलेबस में लेकर आया हूँ सब कुछ। भाई सिलेबस, स्टिक टू द सिलेबस ऑफ द टॉपिक ऑल्सो। हम बात उसी पर करते हैं, अभी पर्सनल होने की जरूरत नहीं है किसी पर। आप ये मुझे बताइए कुछ और पे, मलूक नागर जी कुछ और कहने लगे तो मैं मलूक नागर जी के भी विषय को मैं ले आया उसमें। मुझे मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं अज्ञानता से भरा हुआ हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी नहीं हूँ कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट के अलावा 6ठा सब्जेक्ट नहीं होता है। जानकारी हम सबकी रखते हैं सुचिता जी, किसी की जानकारी से मरहूम नहीं है हम समाज। अरे भाई, तो ये बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है इस पर आप लोग क्यों प्रतिक्रिया, आप लोग बिहार, आप लोग यूपी में भी इस पर बहुत सारे सवाल उठाते हैं। मैंने इसीलिए आपको इस डिबेट में बुलाया क्योंकि यूपी में आपकी पार्टी बहुत सवाल उठाती है, लेकिन वहां पर वो सवाल उठाने का क्या लोगों का साथ मिल रहा है? इस पर बिहार में जनता को सम्राट चौधरी का साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बात इस पर हो रही है। जरा अजय जी को भी लीजिए बेटा। मैं अरे उनसे पूछ लीजिए टोटी की जानकारी है कि नहीं, हर चीज का इंसाइक्लोपीडिया बने हुए हैं। तो बात कह रहा हूं, अरे टोटी वाली पता नहीं है क्या? गौरव भाटिया से पूछ लो, टोटी वाली की जानकारी है ना, को दे दी थी मैंने, आप अभी तक नहीं सुने क्या? बिहार तक वो तो कनाडा अमेरिका तक नहीं है, चला गया, आपको नहीं है, नहीं पहुंचा। मैं कोशिश करूंगा, आपको नहीं है ना टोटी की जानकारी, पहुंचा दूंगा। बार बार अखिलेश यादव से पूछिए जाके, टोटी की जानकारी देंगे। सबका सिलेबस लेके रखते हैं, सबका सिलेबस लेके रखते हैं ना, आपको ट्यूशन की जरूरत है। भाटिया से पूछना, गौरव भाटिया को दे दिया था, जाके अखिलेश यादव से पूछिए ना, साथ दिया था, परिभाषित भी कौन से कबाड़ी बाजार में भेजा था, नहीं पता चला। ओ माय गॉड, आप यानी बिहार लूटने में लगे रहे। कौन से कबाड़ी बाजार में बेचा था टोटी को? अजय जी, आप कम से कम थोड़ा लूटपाट कम करते तो टोटी वाला अखिलेश जी ने कौन से कबाड़ी बाजार में टोटी बेची थी? अगर आपको इंटरेस्ट हो, अब सिलेबस पसंद नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा हो तो आपको भी टोटी दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, अरे भाई हम यहाँ बुलडोजर की बात कर रहे हैं, वहाँ टोटी पर ये सब नहीं। अब सुनिए भाई, नहीं सुनिए, मैं दे दे रहा हूँ, सुनिए भाई मनोज जी, मैं तो बुलडोजर एक्शन पर बात कर रही हूँ। देखिए एक और एक्शन हो रहा है, चाहिए फिट कर दे, सुनिए एक और एक्शन हो रहा है। इस बीच हम बात बिहार की कर रहे हैं, लेकिन बात मनोज जी सुनिए ना, मैं जरा बता दूं आपको, क्योंकि हमारे साथ करुणा सागर जी भी जुड़े हुए हैं, और एक जो बड़ी खबर है वो बिहार चुनाव के साथ साथ कांग्रेस में जिस तरह की फूट पड़ रही है उसे लेकर है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान की समीक्षा बैठक हुई, कांग्रेस नेता आपस में भिड़ रहे। सूत्रों के मुताबिक बाहरी लोगों को टिकट देने के मुद्दे पर
वैशाली से कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव सिंह और पूर्णिया से उम्मीदवार रहे जितेंद्र यादव के बीच गाली गलौज तक हो गई। भाई क्यों टिकट दे दिया? इस दौरान गोली मारने तक की धमकी दे डाली गई है। अब ये बताइए जरा कि ये सब कुछ तब हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में नहीं पहुंचे थे, राहुल गांधी भी बैठक में नहीं पहुंचे थे। अब सीधी बात यह, गाली गलौज तक पहुंच गई बात। मैं एक बार इस बात पर आना चाहती हूँ करुणा जी। देखिए, बिहार में जो हार हुई है उसके साइड इफेक्ट्स वहां दिख रहे हैं कांग्रेस के लिए। खबरें ये आ रही है कि जो 6 विधायक जीते वो भी कहीं छोड़ के पार्टी ना चले जाएं। यहाँ गाली गलौज हो रही है। वहाँ कर्नाटक में क्या हो रहा है? वहाँ डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया हो रहा है। बहुत मुश्किल की स्थिति हो रही है बिहार से लेकर कर्नाटक तक आपके लिए। सुचरिता जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे जितने को पैनलिस्ट हैं सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। इससे पहले कि मैं इस विषय पर आऊं, आपने जो माइक ऑन जो जिस विषय पर किया था वो जितना आरजेडी को, जितना एसपी को, जितना बीजेपी को कंसर्न करता है उतना हमें भी कंसर्न बिल्कुल करता बिल्कुल है। बोलिए सर। आपने बुलडोजर की बात की थी, तो अब क्या जो भारतीय लोकतंत्र में जो अशोक स्तंभ का जगह बुलडोजर ले लेगा? चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस गवई साहब जब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला जो था वो बुलडोजर से संबंधित था। और आप जिस बुलडोजर बाबा के बारे में इतना कुछ बता रही हैं, उसके बारे में आप ये बताना भूल गई कि उन्होंने कई बार अपने नाम बदले हैं, कई बार अपनी डिग्रियां बदली हैं, कई बार अपने उम्र बदले हैं। उनको उम्र के कारण विधानसभा से बर्खास्त किया गया और वो अपराधी रहे हैं, मर्डर केस के एक्यूज रहे हैं। तो ऐसे आदमी को अगर आप सर निरंकुश होकर नहीं एक मिनट सर, अपराधी है या नहीं मुझे तो लगता है ये अदालतें तय करती हैं। नहीं करुणा जी, आई थिंक नोबडी नोज इट बेटर देन यू इस पैनल सुचरिता जी, बिल्कुल है ना। आपने जैसे कहा एनकाउंटर का, क्या नहीं आपने कहा वो अपराधी रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये अदालतें तय करती है कि कोई अपराधी है, आप किसी को अपराधी कह देंगे ऐसे नेशनल टेलीविजन पर? आपने अभी कहा सर नहीं तो आपका अपराधी कहना सही है उन्हें? अदालत नहीं, आप तय करेंगे? सुचरिता जी, एक मिनट, आपने होमवर्क नहीं किया है। हाँ तो प्लीज बोलेंगे नहीं, आपको जानकारी सर बताइए। अपराधी रहे हैं और उन्होंने नाबालिग सर्टिफिकेट देकर और वो छूटे थे। आप वो अपराधी हैं कि नहीं उन्हीं से पूछ लीजिए। आपने होमवर्क नहीं किया है। सर बिहार की हैं सर, मैं बिहार का हूँ। नहीं सर, मुझे पता है आप बिहार के हैं, ज्यादा बेहतर पता है। और मैं ये जानती हूँ क्योंकि पुलिस फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते रहे, तो मैंने इसीलिए कहा आपसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आज आपने उन्हें नेशनल टेलीविजन पर अपराधी कह दिया जो एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो वहां पर डेप्यूटी सीएम है। मेरा सवाल ये है, नहीं मलूक जी कोई प्रूफ दिखाओ। और सुचरिता जी को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हो आप ये एंकर हो, इसका मतलब एनडीटीवी के आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हो। सुचरिता जी भाई एक आधा प्रूफ है को दिखाओ ना, देश के नेशनल टेलीविजन बोल रहे हो आप। सुनिए, आप इतने सीनियर आदमी हैं, कम से कम जिम्मेवारी से बात कीजिए। जब उनका नाम राकेश कुमार हुआ करता था, सतमी चौधरी जी के पुत्र थे, राकेश कुमार हुआ करता था, तब उन्होंने अदालत में नाबालिग होने का सर्टिफिकेट देकर उससे राहत पाई थी। अजय जी को लीजिए, आप चेक कर लीजिए, और नहीं तो सम्राट चौधरी से खुद पूछ लीजिए। नहीं मैं तो आज भाई खुला, अजय जी डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी को करुणा सागर जी अपराधी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल बुलडोजर चला रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया तो बहुत बनती है भाई सर। सुचरिता जी, सबसे पहली बात, करुणा सागर जी को पता होना चाहिए कि सम्राट चौधरी जी को, उनका नाम एक मर्डर केस में था जिससे बाकायदा पटना हाई कोर्ट ने उनको बरी किया था और उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुए थे। उसके बाद वो सरकार में मंत्री भी बने, विधायक भी बने और अभी उप मुख्यमंत्री है। तो इस तरह की क्यों ये कह रहे हैं करुणा सागर जी, मैं ये बताता हूँ आपको। अभी बात आवास की हो रही थी ना, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। प्रियंका गांधी मैडम 17 साल मैं काउंटिंग से कह रहा हूँ, 17 साल लोधी रोड के टाइप 4 बंगलों में रह रही थी आराम से, सिक्योरिटी के नाम पर 17 साल। ये क्यों हुआ था करुणा जी, क्या ये सही था? और मोदी सरकार ने उस बंगले को खाली करवाया।
रॉबर्ट वाड्रा जी को एसपीजी के तहत, उनको एसपीजी की सुरक्षा नहीं थी, लेकिन देश भर के एयरपोर्ट पे उनको सिक्योरिटी स्क्रीनिंग उनकी नहीं होती थी क्योंकि वो गांधी परिवार के दामाद थे। ये सही था क्या करुणा जी? आप तो आईपीएस रहे हुए हैं भाई साहब, मेरी डीजी रहे हुए हैं, आप मेरे सीनियर हैं, बताइए क्या ये सही था? देश में अगर गलत चीज को सही किया जाए तो उससे प्रतिकार क्यों होता है? प्रोप्राइटी है क्या? सेंस ऑफ प्रोप्राइटी यही तो खत्म होनी चाहिए देश से, यही तो बात हो रही है। अगर आज राबड़ी देवी के नियमों के तहत कहा गया कि आपके लिए बंगला अलॉट हो गया है और वो उसमें जाए तो उसमें आपको क्यों इफेक्ट हो रहा है भाई? आप एज ए डीजीपी आप थे, आपको सरकारी बंगला मिला होगा, आप रिटायर किए होंगे, आपने खाली किया होगा, वो बंगला आपका जीवन भर का नहीं ना हो गया? नहीं अब प्रियंका गांधी पे बात नहीं है इसलिए आप सम्राट चौधरी को अपराधी कहने लगे। नहीं और एक अपराधी के साथ आप अलायंस कर सकते हैं कि प्रूवन अपराधी लालू प्रसाद यादव, उसके साथ अलायंस करके उनको अपना बड़ा भाई मान के बिहार में चल सकते। गजब हालत है मतलब कांग्रेस पार्टी। किस आधार पर लुटियंस नहीं, पहले ये बताइए लालू यादव सर्टिफाइड अपराधी है ना? लालू यादव दोषी है ना? आप ये बताइए नहीं देखिए अब आपको सवाल पूछ रहे करुणा जी अजय जी ने सवाल पूछा करुणा जी में बंगलो क्या फॉर लाइफ दिया हुआ है। मैं आपसे पूछ रही हूँ एक सवाल, मलूक जी जो पूछ रहे हैं, जो अजय जी ने पूछा, करुणा जी जरा वो पूछ रहे हैं कि आप अभी डेप्यूटी सीएम जो बिहार के, उन्हें खुलकर नेशनल टेलीविजन पर अपराधी कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि लालू यादव को अपराधी कहने की हिम्मत है आप में? मैं जो अपराधी हैं जिन्होंने अपराध किया था, तो लालू यादव अपराधी हैं जिन्होंने अपराध किया था। अरे सुचेरिता जी, लालू यादव जी को सजा हो गई है, वो अपराधी है। नहीं तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, जब डेप्यूटी सीएम को ये अपराधी कह रहे हैं तो लालू यादव को अपराधी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैंने पूछा करुणा जी। लालू यादव जी को सजा हुई है, ये पता है, ये सबको पता है। इसमें बताने वाली बात क्या है? तो लालू अपराधी हैं, करुणा सागर कह रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें सजा हुई है। आप ये बोलने से बच रहे हैं कि लालू यादव अपराधी हैं? आप बोलने से बच रहे हैं? मैं जो अपराधी शब्द आपने इतनी आसानी से सम्राट चौधरी के लिए इस्तेमाल कर दिया। नहीं सर, मेरा नहीं अब आप मुद्दे की बात करने लग गए। सुचरिता जी एक मिनट, आज मुद्दा लालू यादव जी का नहीं है। ये देखिए, अब ये देख लीजिए ना करुणा जी, आप ये मुझे बता नहीं पा रहे हैं कि लालू यादव अपराधी है कि नहीं है। कोर्ट से छूट गया, क्या उसे अपराधी कह सकते हैं? कि बिहार में एक नए तरह का कल्चर आ रहा है। करुणा जी, मैंने शुरुआत में कहा कि क्राइम को हम सबसे ज्यादा आप समझते हैं बिकॉज यू हैव रिप्रेजेंटेड द पुलिस फोर्स। तो जिस डंके की चोट पर आपने सम्राट चौधरी को अपराधी कहा, उस डंके की चोट पर आप लालू यादव को अपराधी नहीं बोल रहे हैं। और वो क्यों नहीं बोल रहे हैं ये सबको पता है, पॉलिटिकल कंपल्जन्स है। लेकिन मैं वापस डिबेट पे आ रही। ये मुझे बड़ा सोचकर हैरानी होती है कि आप ये कहने से बच रहे हैं। लेकिन चितरंजन गगन जी देखिए, ये पॉलिटिकल अलायंस है, इसीलिए कांग्रेस आपके साथ खड़ी हुई है। लेकिन ये हकीकत है कि आप लोग बिहार में अब उस हैसियत में नहीं है और उसकी वजह से बंगला भी खाली करना पड़ेगा, जो अगर सरकार वहां पर एक्शन ले रही है। सुचरिता जी आप गलतफहमी में हैं। अच्छा, मेरा वोट बढ़ा है, पिछले 2020 से मेरा वोट बढ़ा है, ठीक है, मेरा परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और यह सत्ता जो आई है, सरकार जो आई है, इन जीत मिली है, यह ईवीएम का करामात है और इलेक्शन कमीशन की कृपा है। आप ये कह रहे हैं आपका वोट बढ़ गया बिहार के चुनाव में, ये गलती से आप लोग वोट बढ़ा है, मेरा पीछे हो गए। मेरा वोट बढ़ा है और अभी भी इन से ज्यादा वोट है, भाजपा से और जनता दल से ज्यादा वोट है मेरा। अब देखिए सर, ये जो आपका जो घर खाली हो रहा है, इसके पीछे अभी अजय जी ने भी बताया और बहुत सी मैंने सवाल किया कि मंगल पांडे जी, नितिन नवीन जी मंत्री नहीं रहते हुए भी किस हैसियत से उतने दिनों तक मकान में थे। आज दिल्ली में लुटियंस जोन में किस हैसियत से अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी आज बने हुए हैं। आज सिक्योरिटी का बात होता है, मोहन भागवत को किस हैसियत से सिक्योरिटी मिला हुआ है, और राबड़ी जी तो जिस हैसियत में आज हैं उसी हैसियत से 2017 से अब तक रहती रही है। तो निश्चित रूप से आज अगर उनका आवास बदला जाता है,
इसके पीछे कहीं न कहीं बताइए भाई अजय जी। विरोध की भावना है, राजनीतिक विरोध अजय का जी, मामला है आप लोग और राबड़ी देवी के अपमान साथ और करने का लालू मामला परिवार के है। साथ पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं भाई? चितरंजन जी बहुत नाराज हैं। बिहार की जनता नाराज है। पॉलिटिक्स खेलना होता तो दूसरा मकान बहुत छोटा सा देते हैं ना। बिहार दूसरा अगर पॉलिटिक्स खेलना होता तो दूसरा मकान बहुत छोटा देते। ये तो पहले वाले से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा मकान दिया है। 1.25 एकड़ की जगह 2.5 एकड़ का मकान दिया है। एक मिनट सुनिए ना, 1.25 एकड़ की जगह 2.5 एकड़ का मकान दिया है। अब 1 मिनट, आप द्वेष की बात करते हैं। मोहन भागवत की सुरक्षा इसलिए मिली हुई है क्योंकि मोहन भागवत एक ऐसी संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसी संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं जो भारत के हर गांव में है, हर प्रखंड में है और उनकी जान को खतरा है सारे अलगाववादियों से, कट्टरपंथियों से और इस्लामिक से। आप लोग जैसे लोगों से उनको खतरा है, इसलिए उनको सुरक्षा मिली है और मिलते रहेगी। आडवाणी जी की भी सुरक्षा को, मुरली मनोहर जोशी की भी सुरक्षा को खतरा है। ये आकलन है सरकार का और इसीलिए उनको ये सुविधा मिली हुई है। लेकिन आपके दिमाग का दूषित, आपके दिमाग का दोष है, आपके दिमाग का दोष है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी आने वाले दिनों में चितरंजन जी आप लोग अपने बाल में मैं जानता हूँ चीज बिहार का जो नतीजा रहा है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। एक उनमें से कांग्रेस पर है जिसकी तस्वीर मैं अभी बता रही थी, और उसमें से एक ये भी है कि भाई अगर आप सरकार में नहीं हैं तो आपको सरकारी बंगले खाली करने पड़ेंगे। जो आपको सुविधा इतने सालों से मिलती रही वो सुविधा आपको आगे भी मिलेगी, ये नहीं हो सकता है। और इसीलिए इस खबर पर मैंने माइक ऑन की है क्योंकि जनता सुन ले, वो तय कर ले क्या सही है क्या गलत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।